सूर्य जो है उसके आसपास पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है। यह बात मैं अगर आपसे कह दूं और ये बात नासा ने प्रमाणित की है तो आपको कैसा लगेगा? आपने जो भी बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है वो सारा बेकार हो जाएगा, है ना? तो ऐसा ही कुछ हो चुका है। जी हाँ, क्या आखिर हो चुका है कि नासा ने कहा है कि सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर यानी कि अर्थ चक्कर नहीं लगाती है। आखिर क्या जो है ऐसा कैसे कह दिया? तो चलिए मैं आपको सारी बातें बताता हूँ बहुत ही विस्तार से। आखिर इतना तो आपको पता ही होगा कि धरती जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर क्यों लगाती है। धरती के आसपास सूर्य के चक्कर इसलिए लगाती है, हालांकि ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो भक्ति ट्रेडिशन से आते हैं, यानी कि जो जिनके थोड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं वो इनको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब भी जो है मैं आर्गूमेंट करता हूँ इन लोगों से क्या, मैं अपने घर में बात करता हूँ, तो उन लोगों के आर्गूमेंट ये रहते हैं कि वो जो है धरती जो है वो शेषनाग पे टिकी हुई है और वहीं पे जो है वो अगर आज चाहें तो धरती को पलटा दें। तो आप बताइएगा आपके घर में जो है क्या हाल है। तो चलिए मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ एक कुख्यात साइंस का जो है टीचर हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नासा ने दरअसल कहा क्या है। नासा, देखिए आप एक चीज़ ये समझिए कि जितने भी प्लैनेट हमारी प्लैनेटरी सिस्टम में हैं वो सारे जो है सूरज के आसपास चक्कर नहीं लगाते हैं। आप पहले ये बात को समझिए। आप कहोगे सर क्या बता रहे हो, मतलब बकवास बता रहे हो। आपने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और जो बॉडी भारी होती है वो अपने आसपास चक्कर लगवाती है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि सूरज जो है अपने आसपास प्लैनेटरी मौसम जितने भी प्लैनेट हैं सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो मास है, यानी कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला देखोगे तो होता है G m1m2/r²। यानी कि सीधे भाषा में समझा जाए तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो जो है अपनी ओर उस छोटे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। चूँकि सन का मास बहुत ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ 114 टाइम्स, यानी कि 114 गुना ज़्यादा मास है जो है वो अर्थ उसका है सन का। तो इसी कारण जो सन है वो अपने आसपास घुमाता है अर्थ को। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूँ कि सन अपने आसपास घुमाता तो है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। दरअसल जितने भी प्लैनेट हैं और इवन सन भी, ये दरअसल किसी पॉइंट के आसपास घूमते हैं, किसी पॉइंट के आसपास घूमते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर आपको कब समझ आएगा? बैरी सेंटर आपको तब समझ आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्लास 11th का सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं अगर ये पेन लेता हूँ, इस पेन का एक सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि जहाँ पे ये पेन टिक जाए। अरे तो ये जो पेन है इस पेन का एक सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है इस पेन का। अगर मैं इसको इधर उधर कहीं अंगूठे को कर दूंगा तो ये जो है पेन गिर जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे जो है दो बॉडी का जो मास है वो हिले डुले ना, यानी कि जो है जो दो बॉडी हैं वो एक दूसरी हिले डुले ना। यानी कि अगर इधर हम सूर्य रख देंगे, इधर अगर हम अर्थ रख देंगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों बॉडी का बैलेंसिंग हो रहा है उसी को हम कहते हैं बैरी सेंटर। जी हाँ, तो मामला कुछ ऐसा है कि जो अर्थ है और जो सन है वो किसके अराउंड घूमते हैं? वो घूमते हैं बैरी सेंटर के अराउंड। बैरी सेंटर क्या है? बैरी सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ मास। इसके अराउंड जो है सूरज और पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। तो आप कहोगे सर इससे पहले क्या चक्कर नहीं लगा रहे थे? इससे पहले भी चक्कर लगा रहे थे बैरी सेंटर के आसपास, लेकिन नासा ने अब ये कंफर्म किया है कि बैरी सेंटर सन के अंदर नहीं है, सन से बाहर है। जी हाँ, अब सन के बाहर है तो इसका मतलब अर्थ सन का चक्कर नहीं लगाती है। जी हाँ, यानी कि जो अर्थ और सन का जो बैरी सेंटर है वो सन से बाहर है। और ये बैरी सेंटर कहाँ पे होता है? तो बैरी सेंटर मैं आपको बता दूं, ये दरअसल जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसी के पास होगा, उससे कुछ दूरी पे होगा। या तो हो सकता है उसी के अंदर हो जाए या हो सकता है उसी के बाहर हो जाए। लेकिन इस समय जो अर्थ और सन का जो बैरी सेंटर है, यानी कि जिसके अराउंड सन और अर्थ चक्कर लगाते हैं, वो सन से बाहर है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अर्थ सन का चक्कर नहीं लगा रही है, क्योंकि वो बैरी सेंटर बाहर आ चुका है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अर्थ और मून का जो बैरी सेंटर है वो धरती के अंदर है, यानी कि हमारी अर्थ के अंदर पाया जाता है। तो हमारा जो मून है वो अभी भी चक्कर लगा रहा है अर्थ का। तो इतना बात आप समझ लीजिए, यानी कि मून क्यों कहा जाता है अर्थ का चक्कर लगा रहा है, जो कि 27.3 डे में शायद लगाता है मून अर्थ का चक्कर। उसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मून और अर्थ का जो बैरी सेंटर है वो फाल करता है अर्थ के अंदर, यानी कि वो धरती में अपनी पृथ्वी पे ही है। और
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर ये तो चलिए आपने बैरी सेंटर बता दिया। बैरी सेंटर वो जगह है जहाँ पे जो है दो बॉडी का मास जो है वो हिले डुले ना बराबर हो जाए, ठीक है, बैरी सेंटर समझ गए। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे जो है हमारा आदित्य L1 गया है, लैग्रेंज पॉइंट और बैरी सेंटर में क्या फ़र्क होता है। तो लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, और यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाए, यानी कि बाहर, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि आदित्य L1 गया है सन पे, और सन के आदित्य L1 जो है सन के L1 पॉइंट पे गया है। L1 पॉइंट वो जगह है जहाँ पे जो है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है, यानी कि ना अर्थ खींच पाएगी ना सन खींच पाएगा। ये होता है लैग्रेंज पॉइंट। बैरी सेंटर पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बैरी सेंटर पे ऐसा नहीं होता है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया, क्या रिसर्च थी, क्या जो है नई डिस्कवरी निकल के आई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।